पूर्व आईपीएस अमिताभ दास अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं और अब वो पुलिस के हाथों नप गए हैं। वो गिरफ्तार हो गए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री के बेटे निशांत पर सवाल उठाए, इसके साथ ही प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त करने की मांग राष्ट्रपति को पत्र लिखकर की और एप्स्टीन मामले से जोड़ा था। मामले से जोड़ना भर नहीं था, बल्कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद पहले से ये लग रहा था अमिताभ दास का पुलिस के हाथों नपना तय है। और वही बीते 13 फरवरी को हुआ। और अब चाहे शिवानंद तिवारी हो या तेज प्रताप यादव हो, अमिताभ दास की गिरफ्तारी के समर्थन में आए हैं। तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया, यह आदमी हर किसी का चरित्र हरण करता है। इसके साथ तो पहले यह हो जाना चाहिए था। वहीं शिवानंद तिवारी ने अमिताभ दास के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाया और यह कहा, मुख्यमंत्री के बेटे निशांत पर ऐसा आरोप लगाना बिल्कुल सही नहीं था। आखिर तेज प्रताप यादव ने और शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा है और अमिताभ दास की गिरफ्तारी की क्या कहानी है, आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं, मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले शिवानंद तिवारी ने यह सवाल उठाया कि अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है और सोशल मीडिया के जरिए उन पर हमला बोला है और निशांत कुमार को डिफेंड करने की कोशिश की है। क्या कुछ लिखा है शिवानंद तिवारी ने, पहले आपको वो बताते हैं। शिवानंद तिवारी ने लिखा है, पूर्व पुलिस अधिकारी अमिताभ दास ने नीतीश कुमार के पुत्र निशांत पर जो आरोप लगाया है वह बिल्कुल अविश्वसनीय है, यानी विश्वास करने लायक ही नहीं है। नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। मां के नहीं रहने के बाद निशांत अपने पिता के साथ ही मुख्यमंत्री आवास में रहता है, लेकिन आज तक किसी भी विवाद में उसका नाम नहीं आया, कभी भी उस पर उंगली नहीं उठी। बल्कि लोगों को ताज्जुब होता है कि एक मुख्यमंत्री का बेटा इतना सरल कैसे हो सकता है। अमिताभ दास मुझे कभी भी मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति नहीं लगे। उन्होंने निशांत पर जो नीट छात्रा मामले से संबंधित आरोप लगाया है वह बिल्कुल अविश्वसनीय है। इस आरोप को विकृत मानसिकता, जी हां, शब्दों का प्रयोग देखिए। उन्होंने लिखा है कि इस आरोप को विकृत मानसिकता की उपज कहा जा सकता है। शिवानंद तिवारी ने यह पोस्ट किया है, साफ तौर पे कहा है कि निशांत का नाम जो है आज तक किसी विवाद से नहीं जुड़ा है। जब से उनका मां का देहांत हुआ, वो खुद मुख्यमंत्री आवास में अपने पिता के साथ रहते हैं और निशांत पर जो आरोप लगाए गए वो बिल्कुल अविश्वसनीय है, मतलब विश्वास करने लायक नहीं है। सवाल तो यह भी उठा, अगर एक पूर्व बड़ा अधिकारी जो आईपीएस अधिकारी रह चुका है वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना भरा बयान कैसे दे सकता है अगर उसके पास मजबूत साक्ष्य नहीं हो। अमिताभ दास की जब गिरफ्तारी हुई और पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप जो आरोप लगा रहे थे उसका साक्ष्य क्या है, उसके पीछे सबूत क्या है, क्योंकि अगर कोई पुलिस अधिकारी रहा है वो सब कुछ साक्ष्यों पर जो है निर्भर रहता है, साक्ष्यों के जरिए मामले की तह तक पहुंचता है। लेकिन एक पूर्व आईपीएस अधिकारी अगर बिना साक्ष्य और सबूत के सीधा सीएम के बेटे को निशाने पर ले और एक सनसनीखेज मुद्दा जो नीट का मसला हो, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया हो, वहां सीधे सीएम के बेटा को इन्वॉल्व कर देना बिना किसी सबूत और साक्ष्य के आधार पर, तो ऐसा पहले लग गया था कि उनकी गिरफ्तारी होनी तय है। उसके बाद इस आग में घी डालने का काम किया गया जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बर्खास्तगी की मांग कर दी। जब एप्स्टीन फाइल से उनका जुड़ा नाम होने की बात आई, तब उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर बाकायदा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए बर्खास्तगी की मांग कर दी। देखिए, किसी भी मसले पर सवाल उठाना ये जिम्मेदारी एक नागरिक की बनती है, लेकिन अमिताभ दास जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे और बाकायदा कई बार वो तर्कपूर्ण बातें करते थे, लेकिन सनसनीखेज बनाना उनका ये आदत बन गया था। एक तरह से चर्चा में बने रहने और खबरों में बने रहने की आदत बन गई थी और यही अब उनके जी का जंजाल बन गया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास गिरफ्तार हुए हैं और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसके पहले भी वो अनेक मसलों पर सरकार को घेरा करते थे, लेकिन सरकार ने उनको नहीं छेड़ा था। लेकिन इस बार जब सीधे सीएम नीतीश के बेटे निशांत को मामले में घसीटा और पीएम मोदी की बर्खास्तगी की मांग की, उसके बाद डीजीपी के स्तर पर एसआईटी का गठन हुआ, उनके आवास पर छापेमारी हुई, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बाकायदा जब्त कर लिया गया और पुलिस ने कहा कि पहले इसका वैज्ञानिक परीक्षण होगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं तेज प्रताप यादव भी पीछे नहीं रहे और साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि अमिताभ दास विकृत मानसिकता का शिकार है, इसने मेरा भी चरित्र हनन किया था। और बाकायदा आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव पहले सचिवालय थाने में इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा चुके हैं। अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है, तेज प्रताप ने अपनी खुशी को इजहार किया है और कहा है कि अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, ये बेतुकी बातें करते हैं, आधारहीन बातें करते हैं और इनके साथ जो हुआ वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सरकार की लगातार आलोचनाएं किया करते थे और हर वीडियो में, चाहे वो किसी भी मसले पर हो, किसी भी मुद्दे पे बोल रहे हो, उनके पास एक तस्वीर हुआ करती थी जिसमें अनंत सिंह को नीतीश कुमार प्रणाम करते हुए दिखते थे और ये कहते थे नीतीश कुमार जो है बिना रीढ़ की हड्डी वाला आदमी है, जो कहता तो शासन की बात है लेकिन एक माफिया के सामने, एक बाहुबली के सामने वो जो है हाथ जोड़ रहा है और उनके हर वीडियो में वो दिखता था। और अनंत सिंह भी
एक बार उनसे एक पत्रकार ने पूछा था कि पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने आपके बारे में कुछ कहा है, तब उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था बड़े स्टाइल में, जब वो सोए हुए थे उठते हैं और कहते हैं कि अच्छा वो फला एक जानवर के नाम का इस्तेमाल किया था, हम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अनंत सिंह भी उन पर बिफरे रहते थे लगातार, कोई भी बाहुबली हो उसको अमिताभ दास टारगेट किया करते थे। लेकिन इस बार जब सीधे मुख्यमंत्री के बेटे के नाम का जिक्र कर दिया, वो भी नीट जैसे प्रकरण में, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की बर्खास्तगी की मांग की, उसके बाद तो ये लग गया था कि उन पर कार्रवाई होना तय है। और यकीन मानिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के पास अगर कोई साक्ष्य नहीं रहा और अगर कोर्ट में वो मजबूती से या उनके वकील जो है दलील नहीं दे पाए, तो अमिताभ दास को लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है। एक और बड़ी बात है, कई ऐसे लोग जो सरकार का विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, वो भी अमिताभ दास के समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अमिताभ दास को उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। वो आलोचना करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह के तल्ख शब्दों का प्रयोग करते थे सिर्फ अपने व्यूअरशिप के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए, वो सही नहीं था। और शिवानंद तिवारी ने वही कहा है कि बिना किसी आधार के, बिना किसी साक्ष्य के सीधे आप सीएम के बेटे निशांत को, जो अब तक सुर्खियों से दूर रहा है, जिसके बारे में एक शिकायत तक नहीं रही, लेकिन सीधे उसके नाम का जिक्र कर देना और फिर पीएम मोदी के बर्खास्तगी की मांग करना, उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए जिस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? एक तरफ यह कहा जाता है कि जो भी सरकार की आलोचना करते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए लोकतांत्रिक देश में, लेकिन क्या अमिताभ दास जिस तरीके की आलोचना कर रहे थे, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, अब क्या बिना साक्ष्य और सबूत के इस तरह के गंभीर और संगीन आरोप लगाना कहां तक जायज है? और आप उनकी गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।